यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। झारखंड के बोकारो में आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए। जयराम महतो और आजसू के बीच ये झड़प हुई है। हार हुई थी तो इस पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उसके बाद जमकर बवाल हुआ। झड़प उस वक्त हुई जब गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के आईटीआई मोड़ मतगणना केंद्र के बाहर आजसू समर्थक अपने उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी की जीत का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान जयराम महतो की पार्टी JBKSS के कुछ समर्थक वहां पर पहुंच गए और आजसू समर्थकों के साथ भिड़ गए। झारखंड में आजसू को जो सीट मिली है, ये कार्यकर्ता उसी का जश्न मना रहे थे। बोकारो की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन JBKSS कार्यकर्ता कैसे आपस में भिड़ गए, ये तस्वीरें आपके सामने। वैसे चुनाव में सब काफी उम्मीदें करते हैं और कार्यकर्ता सबसे ज्यादा जो मेहनत करते हैं वो उम्मीद करते हैं हमारा प्रत्याशी जीतेगा। हार हुई तो कैसे वहां पर ये पूरा इलाका जो है वो कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया। ये आप तस्वीरें देखिए। JBKSS के कार्यकर्ता हैं, आजसू के कार्यकर्ता हैं। हार हुई JBKSS के प्रत्याशी की तो कार्यकर्ता वहां पर उपद्रव करने लगे। आजसू के जीते हुए कार्यकर्ता जो थे वो जो जश्न मना रहे थे उनके साथ उनकी झड़प हुई है। देखिए ये कैसे नारेबाजी की जा रही है, जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता। और JBKSS के कार्यकर्ता जब यहां पर पहुंचे तो फिर उसके बाद झड़प होने लगी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। पुलिस इनको तितर बितर करने की कोशिश करती रही, लेकिन कार्यकर्ता जो थे कुछ जीत के जोश से लबरेज थे तो कुछ हार से ज्यादा हताश थे और यही वजह थी कि दोनों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे राजनीतिक झड़प यहां पर हो रही। अब ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी सामने है। मतगणना केंद्र के बाहर झड़प हो गई। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में यहां बवाल हुआ है। कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चलते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दरअसल संघर्ष की तस्वीरें लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मतगणना केंद्र से सामने आई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर गहमा गहमी देखने को मिली। हालांकि लखनऊ से बीजेपी की जीत हुई है, राजनाथ सिंह यहां से चुनाव जीते, लेकिन चूंकि राजनीतिक पार्टियां माहौल कुछ इस तरह का बनाती हैं कि मतगणना में गड़बड़ी हो रही है, मतगणना धीरे हो रही है, तो कार्यकर्ता इससे ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कभी कभी और फिर ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीर आप देखिए। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी और सपा कार्यकर्ता इकट्ठे दिख रहे हैं। इस दौरान लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिलती बढ़त से समाजवादी पार्टी के समर्थक उत्साहित हो गए, क्योंकि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद वो नारेबाजी शुरू करने लगे। बीजेपी को हूटिंग करना शुरू कर दिया इन्होंने। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे थे हम थोड़ी पीछे, उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामे के बीच हालात बिगड़ने लगे। नारेबाजी कर रहे समर्थक आपस में भी भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई, लात घूंसे तक चलने लगे। हिंसक झड़प होने की जानकारी जब पुलिस को लगी तो वो पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग अलग करके मामले को शांत करवा दिया गया। ये गफलत की तस्वीर जरा आप देखिए। मतगणना केंद्र पर गहमा गहमी कल वैसे तो दिन भर बनी है। नतीजे अब बीजेपी के लिए वैसे नहीं रहे जैसे बीजेपी उम्मीद कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए नतीजे उत्साह से भर देने वाले थे। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं आप ये देखिए। हालांकि जब दोनों राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए तो झड़प जैसी स्थिति बनी और यहां पर लात घूंसे भी चलते हुए दिखाई दिए। इधर पश्चिम बंगाल में इससे अलग कहानी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के हसनाबाद में बीजेपी ऑफिस में आगजनी कर दी। मतगणना के बाद हिंसा में पूरा दफ्तर फूंक दिया गया। नतीजा आते ही स्थानीय ऑफिस को फूंक दिया गया। ये तस्वीर आपके सामने। बीजेपी दफ्तर में कैसे आगजनी कर दी गई, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हसनाबाद की तस्वीर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने फुल फोर्स के साथ चुनाव लड़ा। उम्मीद ये की जा रही थी कि 20 से ज्यादा सीटें बीजेपी हासिल करेगी, लेकिन नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं आए। जैसे ही नतीजे घोषित हुए वैसे ही टीएमसी खुश हो गई और यहां पर आप देखें कि कैसे बीजेपी के दफ्तर को निशाना बनाया गया। हालांकि बीजेपी के दफ्तर को निशाना किसने बनाया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। पुलिस कार्रवाई की बात भी कह रही है, लेकिन आप देखें कि कैसे नतीजे सामने आने के बाद कई जगहों पर राजनीतिक तौर पर हिंसा जो हुई है। अब झारखंड से ऐसी तस्वीर सामने आई, लखनऊ से ऐसी तस्वीर सामने आई और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल के हसनाबाद की तस्वीर, जहां बीजेपी के दफ्तर को निशाना बनाया गया।
अब आपको फर्रुखाबाद की तस्वीर दिखाएंगे। यहां काउंटिंग के बाद झड़प हो गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर पत्थरबाजी तक कर दी। पुलिस ने अब इन्हें कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फर्रुखाबाद सीट पर धांधली का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर पथराव कर दिया था। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले चलाए गए। सपाइयों को दूर दूर तक खदेड़ा जाता रहा। विवाद तब शुरू हुआ था जब अंतिम दौर की मतगणना का परिणाम सामने आ रहा था और उस परिणाम में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो रही थी। इसी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक सातनपुर पेट्रोल पंप के पास लगे बैरियर को पार करके मंडी की तरफ कूच करने लगे। सपा प्रत्याशी की पत्नी प्रियंका शाक के समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। पुलिस ने जब सपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पथराव कर दिया। स्थिति चूंकि कंट्रोल में करना था तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। देर शाम तक तनाव की स्थिति बनी रही। फर्रुखाबाद सीट, यहां पर काउंटिंग धीमे होने का आरोप लगाया गया था और कहा जा रहा था कि एक किसी पक्ष को जानबूझकर फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इसी में जब देरी हुई तो शाम होते होते तक कैसे माहौल इस तरह से बिगड़ गया, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। अब राजनीतिक हिंसा की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुंटूर में वाईएसआरसीपी के दफ्तर पर पथराव हो गया है। टीडीपी के समर्थकों पर हमले का आरोप लग रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, लेकिन हालात कैसे बन गए इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा का चुनाव हार गए। टीडीपी बड़े मैंडेट के साथ विधानसभा पर भी काबिज हुई है और लोकसभा में भी उन्हें अच्छी खासी सीटें मिली। टीडीपी इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में, लेकिन यहां पर टीडीपी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये गुंटूर में जो वाईएसआरसीपी का दफ्तर है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है वाईएसआरसीपी, ये इनके दफ्तर पर जो पथराव हुआ आरोप लग रहा है कि टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने ये पथराव किया। ये देखिए कैसे शीशे टूटे हुए हैं। चुनाव के वक्त में कार्यकर्ता पुरजोर कोशिश कर रहे थे हमारी पार्टी जीत जाए, लेकिन नतीजे आने के बाद हताशा या कह लीजिए कि अति उत्साह कई बार कार्यकर्ताओं में इस तरह की तस्वीरों को पैदा करता है। ये तस्वीर आपके सामने, और अब आपके सामने 5 बड़ी तस्वीरें। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कैसे कार्यकर्ता भिड़ गए, कैसे हिंसा हुई, ये तस्वीरें। पहली तस्वीर झारखंड के बोकारो की आप देख रहे हैं। यहां पर आजसू और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे आपस में भिड़ गए। लखनऊ में सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। हालांकि पुलिस ने यहां पर जल्दी मोर्चा संभाल लिया था। फर्रुखाबाद की बात करें, काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका थी सपा को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। पुलिस पर तक पे पथराव कर दिया गया है। यहां पर गुंटूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर विधानसभा चुनाव भी हुआ, लोकसभा भी चुनाव हुआ। वाईएसआरसीपी को नुकसान हुआ, लेकिन वाईएसआरसीपी का दफ्तर भी तोड़कर और नुकसान दिया गया। और फिर हसनाबाद की भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक में यहां पर भी हिंसा हुई है। हसनाबाद की जो तस्वीर है वो बंगाल की तस्वीर थी, जहां पर बीजेपी दफ्तर को जला दिया गया। आगे